रेशियो का दूसरा क्लास देखिएगा। पिछला क्लास आप देख लिए थे, 10 क्वेश्चन देख रहे थे। आज भी देखिएगा, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। मैथ्स का क्वेश्चन जितना भी देखिएगा बहुत कम समय में और सबसे आसान ट्रिक से देखिएगा। तो देखिए, यह पहला क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करिएगा। राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है, तो सुधा का वेतन कितना है, ये चीज आपसे पूछा गया है। पहले का वेतन दिया हुआ है, दो व्यक्ति का 6:7 के अनुपात में है। दोनों प्रत्येक में बोला गया है 3000 का बढ़ाया गया, तब अनुपात हो गया 8:9। तो पूछा गया सुधा का वेतन क्या है। एक्स नहीं बांधना है, डायरेक्ट रेशियो से पुट करके आंसर निकालना है। तो देखिए, राधा और सुधा का दिया हुआ, तो जल्दी से आप लिख लीजिए। राधा और सुधा का 6 अनुपात में है कितना, तो 7। अब देखिए, इसमें भी 3000 का वृद्धि हुआ है और इसमें भी 3000 का वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने के बाद रेशियो दिया हुआ है 8 अनुपात कितना है, तो 9 है। तब पूछा गया है कि बताइए कि सुधा का वेतन कितना है। तो रेशियो में चेक करिएगा क्या समान वृद्धि हो रहा है। 6 से 8 हो रहा है 2 वृद्धि, 7 से 9 हो रहा है 2 का वृद्धि, तो 3000 यहाँ पे वृद्धि हो रहा है निश्चित रूप से। और रेशियो में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 2 हो रहा है। निकालना है, उससे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो देखिए, पूछा क्या गया है, सुधा का वेतन पूछा गया। तो सुधा है कितना, 7 है, तो यही 7 से गुना कर दीजिएगा। इसको काटिएगा, 1500 हो जाएगा। 1500 गुना 7 करिएगा तो 105 पे 2 गो 0 हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा, बहुतों बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करिएगा जल्दी से। 12, 18, 20 के चतुर्थानुपात का पता लगाइए, ये चीज पूछा गया। चतुर्थानुपात पूछा गया, तो इस समानुपात के रूल से ये बनेगा। चतुर्थानुपात पूछा गया, तो कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो देखिए, 12, 18 और 20 दिया हुआ, तो इसको जैसे कि ए अनुपात में बी बराबर लिखिए, या समानुपात सी अनुपात डी रहता है। तो इसका समानुपात का रूल क्या होता है, नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना करते हैं। कहने का मतलब कि ए गुना में डी बराबर में हो जाएगा बी गुना में सी, जिसमें से ए को प्रथमानुपात, बी को द्वितीयानुपात, सी को तृतीयानुपात और डी को चतुर्थानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थानुपात पूछा गया, मतलब डी का वैल्यू आपको निकालना है। तो उसको समानुपात के रूप में लिखिएगा। तो कैसे, तो 12:18 अब बराबर में लिखिए या समानुपात के रूप में लिखिए। तो 20 और अनुपात यहाँ पे x कर देते हैं। तो यही x का वैल्यू निकालना है, जो कि चतुर्थानुपात। ये प्रथमानुपात हो गया, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। तो अभी बताएं कि समानुपात का रूल होता है नजदीक को नजदीक से गुना करते हैं, दूर को दूर से गुना करते हैं। तो 12 गुना में x बराबर में हो जाएगा कितना, 18 गुना में 20। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। 4 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, और 4 से कटेगा तो 5 बार में, और फिर 3 से कटेगा तो ये 6 गुना 5 हो जाएगा कितना, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 30 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चतुर्थानुपात से एक क्वेश्चन बनता है, या फिर प्रथमानुपात पूछा जाए, या द्वितीयानुपात पूछा जाए, या तृतीयानुपात, या चतुर्थानुपात, तो इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन रहा ये रुपया पैसा वाला क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन और भी पीछे लगा हुआ है। तो देखिए, एक थैले में कुल 56 रुपये हैं, जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, तथा 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से चौगुनी है। तो उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया है।
तो रुपया पैसा वाला जब क्वेश्चन रहता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि या तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ रहेगा या मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहेगा। अगर सिक्का का रेशियो दिया हुआ है तो उसको मूल्य में बदलिएगा, अगर मूल्य का रेशियो दिया हुआ है तो उसको सिक्का में बदलिएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो जो सिक्का दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। तो देखिए कौन कौन सा सिक्का दिया हुआ है। तो ये तो कुल धनराशि है 56 रुपया, 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा वाला सिक्का है, जल्दी से लिख लीजिए। तो 1 रुपया है और 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला, ये 3 तरह का सिक्का दिया हुआ। अब देखिए बोला गया है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दोगुना है। इससे क्या है, दोगुना है। फिर देखिए बोला गया तथा 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से चौगुनी है। कौन चौगुनी है, इससे ये चौगुनी है। 50 पैसा वाले के बारे में बोला गया, इससे ये क्या है, 4 गुना है। 1 रुपया से 4 गुना है कौन, 50 पैसा वाला। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। और फिर बोला गया था 25 पैसे वाले सिक्के से दोगुना है, तो ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए सिक्का का रेशियो निकल गया। सिक्का का क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। तो सिक्का का रेशियो जब निकल जाता है तो क्या बताया था, मूल्य में उसको बदलिएगा। तो मूल्य में बदलिएगा इसको, तो देखिए मूल्य में बदल जाएगा। क्यों मूल्य में बदल रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पे 56 रुपया दिया हुआ। तो देखिए 1 रुपया वाला एगो सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। 4 गो सिक्का है 50 पैसा वाला तो 2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का है तो मूल्य में बदलिएगा तो 0.50 रुपया हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कितना टोटल धनराशि है, 56 है। और यहाँ से जोड़ के देखिएगा 2 1 3 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो गया। टोटल धनराशि को टोटल धनराशि से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। क्वेश्चन में पूछा गया 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना है, तो 4 है, यही 4 से गुना करना है। ये डेसिमल हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 8। तो जल्दी से गुना कर दीजिए, ये 8 और 8 8 4 दूना 8 गुना 8 करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 64 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है, तो यहाँ पे निकल जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। करना क्या है, अगर सिक्का का रेशियो दिया हुआ है तो मूल्य में बदलना है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदल के बनाना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ ही है। तो देखिए रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, ये चीज़ आपसे प्रश्न में पूछा गया। जो रेशियो दिया हुआ है उसको जल्दी से लिख लीजिए। 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया वाला, तो 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया का सिक्का। अब देखिए सिक्के क्रमशः, ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ, तो सिक्का दिया हुआ में बदलने के कितना 3 रेशियो में, इसको मूल्य में बदलिए। तो बदलिएगा क्योंकि वहाँ पे मूल्य आपको रखना हुआ है। मूल्य को मूल्य से भाग लगाइएगा, तो पहले बदल लीजिए सिक्का को मूल्य में। तो देखिए 50 पैसा वाला दो गो है तो कितना हो जाएगा धनराशि, 1 हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है तो धन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, मूल्य का रेशियो निकल जाएगा। मूल्य का रेशियो निकाल लिया। और टोटल धनराशि वहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 116 दिया हुआ है। तो यहाँ से धनराशि देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 4 और 25 29 हो गया। तो 29 से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसा वाला सिक्का यहाँ पे कितना है, 2 से गुना कर दीजिए। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा।
4 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ से और भी क्लियर हो गया। तो रुपया और पैसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए अगला। अगला रहा ये तृतीयानुपात है। पिछला जो क्वेश्चन देख रहे थे वहां पे क्या दिया हुआ था कि आपको 3 टर्म दिया हुआ था, चौथा पूछा गया था। लेकिन इसमें से 2 ही टर्म दिया हुआ है, तो इसमें से आपको क्या पूछा गया, तृतीयानुपात। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। ए बी सी, तो इसको बोलेंगे प्रथमानुपात, इसको मध्यानुपात, और इसको क्या बोलेंगे, तृतीयानुपात। प्रथम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, तृतीयानुपात। तो इसको समानुपात के रूप में लिखिएगा। कैसे, तो देखिए ये मध्यम है, मध्यम है। तो मध्यम वाले को 2 बार रिपीट करना है। तो मतलब कि ए अनुपात में बी बराबर में हो जाएगा बी अनुपात सी। देखिए समानुपात के रूप में लिखा गया। तो नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर के रूप में गुना करिएगा। तो समानुपात का रूल आपको पता चल गया। 2 गो रहेगा तो कैसे इसको रिपीट करके लिखिएगा, मतलब कि बीच वाले को, मध्यम को 2 बार रिपीट करके। तो देखिए इसमें तृतीयानुपात बोला गया है। तो इसमें अभी बोले थे ये तृतीयानुपात होता है। तो बीच वाला कौन है, ये 12 है। इसको मतलब कि 2 बार गुना करके लिखिएगा। फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में भूल जाइएगा। तो देखिए ये चीज आपको पता चल गया। तो ये चीज जब पता चल गया तो देखिए ये प्रथम है और ये मध्यम। तो 8 रेशियो में क्या हो जाएगा, 12। मध्यम वाले को बोले थे रिपीट करके लिखिएगा। तृतीयानुपात पूछा गया मतलब x। तो नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 8 इंटू में x बराबर में 12 इंटू में 12 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए। 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 6। तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर मध्यानुपात या तृतीयानुपात या प्रथमानुपात पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में 2 गो दिया हुआ अगर रहेगा तब तीसरा पूछा जाएगा, 3 गो दिया हुआ रहेगा तो चौथा पूछा जाएगा। मतलब कि उसमें से प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात दिया हुआ है, तभी आपको चौथा अनुपात पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए अगला रहा ये। यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ, लिखा हुआ है पी अनुपात 18 समानुपात 5:3। तो पी का वैल्यू क्या है, तो देखिए समानुपात बोलिए चाहे बराबर बोलिए, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी आप सीख लिए थे, नजदीक को नजदीक से गुना करिएगा, दूर को दूर से गुना करिएगा। तो 3p बराबर में हो जाएगा कितना, 18 गुना में 5। तो 3 से कटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 कर दीजिएगा तो 30 निकल जाएगा। कुछ भी समय नहीं लगेगा, फास्ट सॉल्व करिएगा। बस आपको शुरू से अंत तक देखना है, पीछे वाला नहीं देखेंगे उसको भी देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन। x नहीं मानना है, बिना x माने बनाइएगा। जहाँ पे x मानना पड़ेगा वहाँ पे बताएंगे क्यों और कैसे। 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। गुणनफल दिया हुआ, गुणनफल को गुणनफल से भाग लगाइए। 1728 तो गुणनफल बोला गया, तो वहां रेशियो में गुणनफल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 गुना में 4 निकालना है, उससे गुना करना है। तो बड़ी संख्या पूछा गया, तो रेशियो में बड़ा कौन है, तो 4 से। अभी सोचिएगा इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो भाग लगाए x स्क्वायर को x स्क्वायर से और निकाल रहे हैं तो x। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करिएगा, अगर इस पे रूट लगा दीजिएगा तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो अब पता चल गया रूट क्यों लगाए। अब इसको जाके कैलकुलेट कर दीजिए, एक ही बार में निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 से कटेगा तो 4 चौके 16 बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब 3 से काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौके 12, 3 चौके 12 मतलब कि 144। 144 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 12।
तो 12 गुना में 4 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। कहीं पे x मानना पड़ा क्या, नहीं मानना पड़ा। तो इसीलिए इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व करिएगा। बहुत पूछा जाता है, आपको 3 बार गुना किया हुआ रहेगा तो वहाँ भी आपको x नहीं मानना है, तो यही रूल लगाएंगे, बन जाएगा। बस शुरू से अंत तक देखना है। ये भी देखिए रुपया पैसा वाला है, बहुतों बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि सिक्का वाला क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, सिक्का दिया हुआ है मूल्य में बदलना है, मूल्य दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदलना है। तो जल्दी से इसमें से जो रेशियो दिया हुआ है लिख लीजिए। 1 रुपया, 2 रुपया और फिर क्या है 5 रुपया। रेशियो दिया हुआ है सिक्का का दिया हुआ, तो लिख दीजिए 2 रेशियो में 4 और रेशियो में दिया हुआ है 5। तो इसको मूल्य में बदल लीजिएगा। क्यों बदल लिएगा, ये चीज सीख लिए। तो 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का है तो मूल्य कितना हो जाएगा 2। 2 रुपया वाला 4 गो सिक्का है तो मूल्य कितना हो जाएगा 8। देखिए 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो मूल्य कितना हो जाएगा 25। तो ये निकाल लिए, सिक्का दिया हुआ था मूल्य में बदल दिया। अब टोटल वहाँ पे धनराशि कितना 455। तो यहाँ पे रेशियो के रूप में जोड़ के देख लीजिए। तो 8 4 12, 12 और 25, 12 और 25 तो 37 हो जाएगा। 37 लिख दिए। निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया पर्स में 2 रुपये के सिक्के, तो 2 वाला कितना है, तो 4 है, 4 से गुना कर दीजिए। जल्दी से काट के देख लीजिए। एक बार में कटेगा, एक बार में कट गया। अब देखिए एक बार में काटिएगा तो 37, यहाँ पे हो जाएगा कितना 37 होगा। 37 हो जाएगा तो 45 है तो 8 हो जाएगा 37। 8 7 15, ठीक है। अब देखिए नहीं, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे देखिए 35 होगा, गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिए। गलत लिखा गया, जोड़िएगा तो गलत लिखा गया है। टोटल वहाँ पे है कितना 455। देखिए 8 2 10 और 25 35 हो जाएगा। 35 से निकाल भाग लगा दिए, निकालना उससे गुना। तो 2 रुपया का सिक्का, तो 2 वाला कितना है 4, 4 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए। 5 से काटिएगा 7 बार में 5 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 1। 7 से काटिएगा तो 7 से काटिएगा तो 1 हो जाएगा। 7 से काटिएगा 1 3, 13 बार में कटेगा। 13 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कितना फास्ट निकल गया, बस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मिस हुआ था। तो वहाँ पे जोड़ने में अगर गलती हो जाएगा तो आंसर निकालिएगा तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या किए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाला सिक्का का रेशियो, तो सिक्का को बदल दिए किसमें, मूल्य में बदल दिए। मूल्य निकल गया इस रूप में। और टोटल धनराशि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था कितना, तो 455। तो 455 को 35 से भाग लगाए, निकालना है उससे गुना कर दिया, तो आंसर निकल गया 52। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ऐसा भी क्वेश्चन वहाँ पे रहता है। तो रेशियो का सारा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बस शुरू से अंत तक देखना है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10%, 5% की वृद्धि हो तो नया वेतन क्या है। पहले पुराना वेतन था, उसमें से वृद्धि हो गया, तब पूछा गया नया वेतन, तो डायरेक्ट वृद्धि कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए P है और Q है। पहले का दिया हुआ रेशियो में 4, रेशियो में 3। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 10% वृद्धि हुआ है, तो 10% वृद्धि का मतलब 10% निकाल के मत जोड़िएगा, डायरेक्ट निकालिएगा कितना 110%। तो 110 बट्टे में क्या होगा 100। अब देखिए फिर क्या करिएगा, 5% वृद्धि बोला गया, तो 105 बट्टे में 100। तो जल्दी से काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा।
इसको काटिएगा तो ये इतना हो जाएगा। जल्दी से, और भी कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो देखिए जल्दी से गुना कर दीजिए। 8 हो जाएगा, मतलब कि 88 हो जाएगा रेशियो। 21 गुना 3 तो 63 हो जाएगा। तो यही देखिए, एक 88 और 63 कहाँ पे दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पुराना रेशियो में अगर वृद्धि किया जाएगा, जितना वृद्धि किया जाएगा उतना में 100 में जोड़ के डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अगर कमी कर दिया जाएगा तो 100 में से कम कर दीजिएगा। 20% कम का मतलब 80% निकालिएगा। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन रहा ये, और लास्ट क्वेश्चन है। ये भी देखिए कितना बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। एक संख्या का 60%, मान लेते हैं ये एक संख्या है 60%। 60% का मतलब होता है 3/4। 20 3 में 20 × 100, 3/5, 3/में कितना 5। अब देखिए बोला गया दूसरी संख्या का कितना है 2/3। तो दूसरा संख्या है 2/3 का मतलब 2/3। ये बराबर है। जल्दी से जो कटेगा काट के छोटा कर लीजिए, नहीं कट रहा है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाके गुना हो जाएगा। इधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और रेशियो में कितना हो जाएगा 9। तो 10 रेशियो में 9 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन देखे हैं, इसके पहले भी रेशियो का क्वेश्चन देखे थे। दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है। तो आज भर इतना ही। थैंक्स।